आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 2 बार नीट का एग्ज़ाम दिया था 2023 में, 2024 में। लेकिन मेरा नीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। इसका कारण कुछ ऐसे कारण थे, कुछ ऐसे गलतियां थी जिसके कारण मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। तो इसलिए जो स्टूडेंट 2026 में नीट ड्रॉप ले रहे हैं, नीट के लिए ड्रॉप लेने वाले हैं और 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि वो गलतियां जो कि मैंने की वो आप ना करें और आपका पेपर ख़राब ना हो। तो बात ये है 2023 मई की। मई 2025 मई 2023 में हमारा रिजल्ट आया 25 मई को। डिसेंट स्कोर था, अच्छे परसेंटेज से पास हो गए थे। लेकिन और फिर हमने नीट यूजी की प्रिपरेशन के लिए घर में बात की। लेकिन घर में कहा गया कि अगर आपका नीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो आपका 1 साल ख़राब हो सकता है। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्स आप ले लीजिए ताकि आपका वो कोर्स भी चलता रहेगा और साथ में तैयारी भी चलेगी। तो पहले तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई लेकिन बाद में मैंने ले लिया। अब हुआ ये कि मेरी तैयारी अगस्त तक तो अच्छी चली। अगस्त तक जो तैयारी थी वो अच्छे से चल रही थी। प्रॉब्लम सितंबर से आई। हुआ ये कि मई, जून, जुलाई और अगस्त तक मेरी तैयारी चली, लेकिन बीच बीच में काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता था। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में मेरा नाम आया। और डीएलएड कोर्स जो कि टीचिंग के लिए होता है, टीचर्स के लिए, उसको मैंने परस्यू किया था। तो उसका काउंसलिंग का रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन हो गया कॉलेज में। उसके बाद मुझे अक्सर, वो जो कॉलेज था वो प्राइवेट कॉलेज था और वहाँ पर अटेंडेंस 50% मैंडेटरी थे, जिसके कारण मेरे को रोज़ कॉलेज जाना पड़ता था। और कॉलेज का जो टाइमिंग था वो सुबह 11 बजे से शाम को 3:30 बजे तक था। अब जो मैंने फिजिक्स वाला के यकीन बेस से मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था। तो 9 बजे से, जैसा कि आप जानते हैं, क्लास स्टार्ट होती है 8:30 या 9 बजे से। उसके बाद 10:30 11 बजे तक फिजिक्स की क्लास, फिर उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास होती है 15 मिनट के ब्रेक के बाद, है ना, 11 से 1 या 1:30 बजे तक। फिर उसके बाद 1:30 या 2 बजे से स्टार्ट क्लास होती है 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 बजे तक जूलॉजी या बॉटनी की क्लास। इस तरह से क्लासें चलती हैं। अब हुआ ये कि स्टार्टिंग में तो क्लास लिया मैं 3 महीने, लेकिन बाद में जब कॉलेज का भी काम आता था, इंटर्नशिप में जाना पड़ा 2-3 महीने के बाद। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और जनवरी के बाद मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई थी कॉलेज स्कूल में पढ़ाना जाने के लिए। और बाकी इंटर्नशिप का काम हो गया, कॉलेज का प्रैक्टिकल हो गया, बहुत सारे काम, जिसके कारण हुआ ये कि मुझे कॉलेज की भी पढ़ाई करनी पड़ती थी और नीट की भी, जिसके कारण मैं कर ही नहीं पा रहा था। और प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने जैसे तैसे प्रोफेसर से बात की और मैंने ये कहा कि मैं अटेंडेंस तो मैं मतलब अटेंडेंस को आप कर लेना मैनेज। उन्होंने कहा ठीक है, आप 50% कीजिए, लेकिन मेरी 50% नहीं थी। तो मेरे पास नोटिस आ गया। इसके कारण मुझे कॉलेज और जाना पड़ा। इसके कारण हुआ ये कि मैंने तैयारी तो की, तैयारी बहुत बेकार थी। और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम तो दिया नीट का, लेकिन मेरा रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया। मतलब मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था उस एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हुआ तो घर में भी काफ़ी सुनना पड़ा कि साल भर पढ़े लेकिन नंबर कम आया, मेहनत नहीं किए। मैंने उनको बताया कि इतने सारे काम थे, कॉलेज का काम था, फिर नीट की भी तैयारी थी, आना जाना रोज़ पड़ता, तो उस आने जाने में टाइम ख़राब, जिसके कारण मैं पढ़ ही नहीं पाया और मेरा एग्ज़ाम हो गया ख़राब। सेकेंड ईयर में भी यही प्रॉब्लम हुई। सेकेंड ईयर होने के बाद भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे इस कारण। मतलब सेकेंड ईयर में भी अब वो पहचान गए थे कि ये नीट की तैयारी कर रहा है, कम मार्क्स आए हैं लेकिन फिर से तैयारी करना चाह रहा था। तो दूसरे बार भी उन्होंने कहा कि ठीक कर लो, लेकिन ऊपर से प्रेशर आ गया कि तुम पिछली बार तो अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी, तो इस बार और भी ज़्यादा काम आ गया, सिलेबस बढ़ गया और फिर से नहीं पढ़ पाया, जिसके कारण मेरा एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हो पाया 2 बार। 2023 और 24 में, सॉरी 23 नहीं, 24 में एग्ज़ाम दिए तो पेपर भी लीक हो गया था। 25 में बहुत टफ पेपर आ गया। सोचा था कि क्वालिफाई हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाया। तो आपको यही बताऊंगा कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लेना, या फिर कोई ऐसा कॉलेज लेना, ऐसा कोर्स लेना जिसमें आपको कॉलेज बहुत कम जाना पड़े।
मतलब सप्ताह में 1 बार या महीने में 1-2 बार। क्योंकि अगर आप चाहें कि हम कॉलेज भी मेंटेन कर लेंगे, तैयारी भी हम मेंटेन कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है। कॉलेज वाले बहुत परेशान करते हैं, ठीक है? इसलिए आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कॉलेज जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका साल बर्बाद ना हो तो ले लीजिए कोई भी कोर्स में एडमिशन। लेकिन ऐसा कॉलेज लीजिए कि जिसमें कि आपको जाना ना पड़े बार-बार, बार-बार। तो यही बताना चाह रहा था। और कमेंट करके बताइए कि कौन सी कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं, एलन से, पीडब्ल्यू से, अनअकैडमी या आकाश। और जो भी आप कमेंट में आप डाउट पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और भी कोई सजेशंस हो तो दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।